अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पंक्चुएशन सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है और इसमें हम डिस्कशन करेंगे कॉलन के बारे में, फुल स्टॉप के बारे में, क्वेश्चन मार्क के बारे में और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। इससे पहले हमने जो 3 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है कि कहाँ पे कॉमा को यूज़ किया जा सकता है और कहाँ पे सेमी कॉलन को यूज़ किया जा सकता है। ये वाला जो साइन है इसको कॉलन बोलते हैं। कॉलन जो है ये एक साइलेंट एक्सप्रेशन है जो कि सेंस दे रहा होता है एज फॉलो या विच चीज़ की। ठीक है, तो कॉलन को हम इन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस एन एग्जांपल, टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन, टू इंट्रोड्यूस लिस्ट सीरीज़ इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में कोई सीरीज़ है, मतलब आप एक ही सेंटेंस में डिफरेंट चीज़ें बता रहे हो तो उनकी एक लिस्ट बन जाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। देखिएगा, माई फेवरेट एनिमल्स आर, यहाँ पे आपने कॉलन यूज़ किया और आगे लिख दिया कैट्स, डॉग्स, लाइन्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, लेकिन कॉलन को यूज़ करते वक्त आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी कॉलन को यूज़ करेंगे, कॉलन से अगला जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो है ये मिस्टेक अक्सर कर देते हैं कि कॉलन के बाद जो वर्ड लिखते हैं वो कैपिटल नहीं करते। तो ये है कॉलन का यूज़। नेक्स्ट आ जाता है फुल स्टॉप। ये बहुत आसान है, आप इसको डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज़ करते रहते हैं। तो ये देखिएगा, फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं डिग्रीज़ के लिए। मतलब आपने बीए का लिखा तो बीएससी के बिटवीन इस तरह आ जाएगा, एमफिल में आ जाएगा, पीएचडी में आ जाएगा। फिर टाइटल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मिस्टर है, एमआर के बाद लिख दिया, मिस है इसके बाद लिख दिया, इसी तरह ये जो है लिखा जाएगा। नेक्स्ट है ईटीसी एट्सेट्रा, इसके बाद भी कॉमा ही लगता है, ये सॉरी फुल स्टॉप लगता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था और आसान था। क्वेश्चन मार्क के बारे में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जब आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, आपने कॉमास भी लगाने हैं, तो क्वेश्चन मार्क को हमेशा कॉमा के अंदर यूज़ किया जाता है। कॉमास जो है ये बाहर आते हैं। ये पंक्चुएशन में स्टूडेंट्स अक्सर जो है ये मिस्टेक ये भी कर देते हैं कि कॉमा जो है ये अंदर लगा देते हैं और क्वेश्चन मार्क जो है ये बाहर लगाते हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इसको इसी तरह लिखना है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये क्या है? ये बेसिकली ये एक्सप्रेशन ऑफ सारो, हैप्पीनेस, वंडर। मतलब आपने सारो के लिए, हैप्पीनेस के लिए या वंडर के लिए, मतलब जब आप एक्सप्रेशंस को शो करते हैं तो उसके लिए आप ये साइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे लिखा ये देखिएगा वाओ, इसके आगे आपने ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज़। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है उसके बाद जो वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पर आपने इसको भी कैपिटल रखना है। नेक्स्ट है जी डैश। डैश को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। और इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कॉमा के लिहाज से। ये नीचे एक एग्जांपल है, पहले इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिएगा, अच्छा आपने ये याद रखना है यहाँ पे हम डैश को डिस्कस करने लगे हैं। ये देखिएगा, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अदील अ CSS टॉपर इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं ये जो CSS टॉपर है इसको ना भी लिखूँ तो भी इतना लिखा हो अदील इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो ये सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है। ठीक है, तो CSS टॉपर किस तरह हमने लिखा कि आप ऐसा सपोज़ करें कि आप उर्दू में कोई सेंटेंस लिख रहे हो, जिस तरह आप लिखते हैं इमरान खान एक ईमानदार लीडर है, तो इमरान खान, इसके बाद कुछ लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे साबिक वज़ीर आज़म। ठीक है, तो मतलब आप अगर ब्रैकेट में साबिक वज़ीर आज़म ना भी लिखें तो भी इमरान खान एक ईमानदार लीडर है, ये सारा फ़िक्रा जो है ये कंप्लीट है। तो ये जो CSS टॉपर लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली एक वही चीज़ है कि जो हमने ब्रैकेट में लिखी हुई है। ठीक है, तो इंग्लिश में जब चीज़ों को ब्रैकेट में लिखना हो तो इस तरह का जो है हम उससे पहले भी और उसके बाद भी कॉमा को यूज़ कर लेते हैं और इनको हम फिर नाम दे देते हैं ब्रैकेटिंग कॉमा का। ठीक है, अदील CSS टॉपर, आप यूँ समझ लें कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। क्लियर? अच्छा, ये तो वो बात है कि जो एक आम बात हो। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यूज़ किया हमने डैश को, तो बेसिकली हम ये डैश का फंक्शन ही इसमें समझना चाह रहे थे कि डैश को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। इस सेंटेंस में देखिएगा, यहाँ पे हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं डैश की। एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इफ़ सच अ क्रिएचर एग्जिस्ट्स विल नेवर एग्री
टू दिस प्लान। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने डैश लगाई, यहाँ पे डैश लगाई। देखना यह है कि इस डैश को कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, किन कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, अच्छा ये बहुत यूनिक बात है। इफ़ सच अ क्रिएचर एग्जिस्ट, जब बहुत ही यूनिक बात हमने करनी हो उस वक़्त हम लगाते हैं इस डैश को। एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इफ़ सच अ क्रिएचर एग्जिस्ट, मतलब यूँ समझ लें कि आपने मतलब अमूमन जिस तरह ये एशियन कॉन्टिनेंट में ये जिस तरह ट्रेंड है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये लोग करप्ट होते हैं, ठीक है, तो ये ऑनेस्ट नहीं होते। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा होगा ऑनेस्ट होगा तो मतलब ये बड़ी यूनिक बात है। एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इफ़ सच अ क्रिएचर एग्जिस्ट्स विल नेवर एग्री टू दिस प्लान। देख लें, इस सेंटेंस को अगर इरेज भी कर दें, एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन विल नेवर एग्री टू दिस प्लान, इसके बगैर भी काम चल जाता है। मतलब सिर्फ ये दो लाइंस हों तब भी काम चलता है। लेकिन देखें कि हमने डैश लगाई और उसके अंदर ये वाला एक सेंटेंस लिखा, तो ये सेंटेंस हम इसके बगैर भी इसकी सेंस कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये हमने ये सारा सेंटेंस लिखा इन डैशेस के अंदर। तो इन डैशेस के अंदर हम ये मतलब ले सकते हैं कि हम वो चीज़ लिखेंगे जो बहुत ज़्यादा यूनिक हो, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस की थी ये डैश के हवाले से। यहाँ पे ये है डैश, ठीक है। तो आपने इस एग्जांपल को याद रखना है कि डैश के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक हो, ठीक है। तो दूसरा ये है कि कंपाउंड वर्ड्स में भी हम डैश को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मदर इन लॉ है, कोका कोला है, कायदे आज़म है, कोविड-19 है, इस तरह भी डैश को यूज़ कर सकते हैं। या जिस तरह देखिए 5 to 9 है, तो 2 की जगह पे भी हम इस डैश को यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी जगहों पे डैश को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है। ये और एक एग्जांपल देख लें डैश के लिए। अलामा इकबाल, पोइट ऑफ ईस्ट, ये यूनिक इन्फॉर्मेशन है, वाज अ ग्रेट फिलोसफर, ठीक है। तो यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, डैश को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रॉफी, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड टू शो पोजेशन, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी को पोजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सामयाज फ़ोन, ये अपॉस्ट्रॉफी हमने यूज़ की है ये ऊपर, तो ये किसके लिए यूज़ होती है, ये पोजेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे हम डिस्कशन करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है। देखें जैसे कि है देयर इज़, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो हम लिखेंगे देयर्स। ही हैज़ या ही इज़, इन दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे हीज़। शी हैज़ या शी इज़ के लिए शीज़। दे आर के लिए दे आर, इस तरह लिखेंगे। इट इज़ के लिए इट्स, और इट्स जो है दिस इज़ अ पेन, इट्स कलर इज़ रेड, ठीक है। तो ये आपने ये 2 पॉइंट्स ज़रूर याद रखने हैं। ये यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इट्स, ठीक है, इसका मतलब है इट इज़। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं। तो ये किसी भी क्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं। सॉरी ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेकली गलत लिखे हुए हैं, क्यू के बाद यू आता है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेइंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद नीचे देखते हैं इलिप्सिस मार्क, ठीक है, मतलब इस तरह जो 3 नुक्ते या डॉट्स लगे होते हैं जिसको हम अमूमन यूज़ करते हैं टू बी कंटिन्यूड के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा ऑलवेज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूएशन, ठीक है, मतलब जब कोई चीज़ जारी हो, टू बी कंटिन्यूड, उस केस में हम इन 3 को यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे पंक्चुएशन की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।